दोस्तों, एक महिला अपने पति के साथ कार में बैठकर रोजाना ऑफिस जाया करती थी। दोस्तों, कहानी बहुत अच्छी है। आप अभी तक सुन रहे हैं तो लास्ट तक देखें और आपको एक सेकेंड भी नहीं लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आते हैं कहानी पर। सोचिए, जिंदगी का सबसे बड़ा ताना यही है कि कभी हम अपने बच्चों को सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन एक दिन वही बच्चे हमें आईना दिखा देते हैं। करोड़पति माँ वीआईपी कार में बैठी हुई थी। एसी की ठंडी हवा, चारों ओर सिक्योरिटी गार्ड और सम्मान की नजरें। पर उसी ट्रैफिक सिग्नल पर उसका अपना बेटा फटे कपड़ों में हाथ फैलाए खड़ा था। यह कोई कहानी नहीं, यह सच्चाई का करारा तमाचा है। यही वो पल है जब हमें समझ आता है कि धन, गाड़ी, बंगला सब बेकार हो जाते हैं अगर अपनी संतान को सही संस्कार और सही राह नहीं दी गई। जिंदगी हमें बार बार समझाती है कि पैसे कमाना आसान है, पर रिश्तों को संभालना सबसे कठिन। एक माँ अगर करोड़पति बन भी गई, लेकिन अपने ही बेटे का पेट भरने में नाकाम रही, तो यह दौलत किसी काम की नहीं। यहाँ सवाल सिर्फ माँ का नहीं है, सवाल हर उस इंसान का है जो रोटी की दौड़ में इतना मशगूल हो जाता है कि अपने घर के रिश्तों की भूख को भूल जाता है। और जब रिश्ते भूखे रह जाते हैं, तब वे फुटपाथ पर आकर खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि सम्मान तब मिलता है जब दिल में अपनापन हो। जो बेटा माँ की गोद में पलकर भी सड़क पर भीख मांग रहा है, वह सिर्फ भूख से नहीं बल्कि रिश्तों की कमी से टूटा हुआ है। यही हमें सीख लेनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को यह सिखाना है कि अमीरी का असली मतलब गाड़ियों का काफिला नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई है। हमें अपने परिवार को यह सिखाना है कि बड़ा बनने का मतलब लोगों के सिर पर चढ़ना नहीं, बल्कि उनके दिलों में उतरना है। कभी सोचिए, आपकी गाड़ी लाखों की हो सकती है, पर आपके बेटे के पैर नंगे हों तो क्या इज्जत बचेगी? आपकी बैंक बैलेंस करोड़ों की हो सकती है, पर आपका बच्चा सड़क पर भूखा सो जाए तो क्या खुशी मिलेगी? यह वही पल है जब आपको खुद से सवाल करना होगा, आप अमीर हैं या गरीब? अमीरी बैंक खाते से नहीं, घर के रिश्तों से पहचानी जाती है। आज जरूरत है कि हम सब अपने अपने भीतर झांकें। हमें यह देखना है कि कहीं हमारी दौड़, हमारी भागदौड़, हमारे सपनों का बोझ हमारे ही बच्चों को कहीं अनाथ तो नहीं बना रहा। और अगर ऐसा हो रहा है तो हमें अभी जागना होगा। हमें अपने बच्चों का हाथ थामकर उन्हें बताना होगा कि माँ बाप का सहारा कभी खत्म नहीं होता। जिंदगी की असली कामयाबी यही है कि जब आप वीआईपी कार में बैठें तो आपका बच्चा भी गर्व से आपके साथ बैठे, न कि सड़क पर भीख मांगता नजर आए। याद रखिए, नाम कमाने से बड़ा है नाम रोशन करना। दौलत कमाने से बड़ा है दौलत का सही इस्तेमाल करना। और रिश्ते निभाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर आज आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर से शुरू कीजिए। बच्चों को वक्त दीजिए, उन्हें संस्कार दीजिए, उन्हें यह एहसास कराइए कि वे दुनिया के लिए नहीं बल्कि आपके दिल के लिए सबसे खास हैं। यही एहसास उन्हें कभी फुटपाथ तक गिरने नहीं देगा। यही प्यार उन्हें कभी सड़क पर हाथ फैलाने नहीं देगा। दोस्तों, करोड़पति माँ की वीआईपी कार और फुटपाथ पर खड़ा बेटा हमें यह सिखाता है कि सफलता अधूरी है अगर उसमें अपने ही रिश्तों की हार छिपी हो। इसलिए आज वादा कीजिए, आप पैसा कमाएंगे लेकिन अपने बच्चों का सम्मान कभी नहीं खोने देंगे। आप अमीर बनेंगे, लेकिन इतने कि आपके अपने रिश्ते भूखे न रह जाएं। आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन पीछे मुड़कर यह जरूर देखेंगे कि कहीं आपका बेटा या बेटी आपको पुकारते हुए छूट न जाए। क्योंकि असली जीत वही है जब आपके बच्चे आपके साथ खड़े हों, आपके खिलाफ नहीं। और असली अमीरी वही है जब आपका परिवार मुस्कुराता है, आपकी वजह से नहीं रोता।
यही है जिंदगी का सबसे बड़ा सबक और यही है इस घटना की सबसे बड़ी सीख। जरा सोचिए, 1 करोड़पति माँ वीआईपी कार में बैठी है, कांच की खिड़की से बाहर देख रही है, दुनिया उसे सलाम कर रही है, लोग उसकी शोहरत, उसके वैभव को देखकर प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन तभी अचानक भीड़ में से एक कमजोर हाथ, एक कांपती हुई आवाज उभरती है, माँ मुझे कुछ दे दो, मैं भूखा हूँ। और जब नजर पड़ती है तो वही बेटा है जिसकी किलकारियां कभी उसकी गोद में गूंजती थीं। ये दृश्य केवल एक कहानी नहीं है, ये एक दर्पण है जो हमें हमारी जिम्मेदारियों का असली चेहरा दिखाता है। सफलता, पैसा, नाम, शोहरत सब बेकार हैं अगर अपने ही बच्चे, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही लोग भूखे सो रहे हों। अक्सर हम समाज को दिखाने के लिए दूसरों की मदद करते हैं, दान करते हैं। जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए तो जी जान लगा देते हैं, लेकिन दूसरों के सपनों का ख्याल रखना भूल जाते हैं। वो बेटा जो माँ का गर्व बन सकता था, जिसके भविष्य को संवारना माँ का सबसे बड़ा कर्तव्य था, आज उसी माँ के सामने भीख मांग रहा है। ये केवल बेटे की हार नहीं, ये माँ की भी हार है। जिंदगी का असली अर्थ यही है कि आप कितने लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं। सफलता अकेले होने में नहीं, बल्कि सबको उठाकर आगे ले जाने में है। जब आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपने घर को नजरअंदाज करके बाहर की दुनिया में शोहरत कमा लेते हैं, तो वो शोहरत आपके लिए बोझ बन जाती है। और जब आपका अपना ही खून सड़क पर खड़ा हो, तो करोड़ों की गाड़ी भी उस शर्म को नहीं ढक सकती। हम में से हर किसी को इस दृश्य से सीख लेनी चाहिए। पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन पैसों की दौड़ में अपने घर के लोगों को भूखा छोड़ देना, यह हमारी आत्मा की सबसे बड़ी गरीबी है। दुनिया को जीतने से पहले अपने ही घर के आंसुओं को पोंछना सीखो। अगर तुम्हारा अपना बेटा, अपनी बेटी, अपने माता पिता ही तुम्हारे होते हुए अकेले हैं, तो तुम्हारी सारी उपलब्धियां व्यर्थ हैं। जरा ठहर कर सोचो, क्या हम भी कहीं उस करोड़पति माँ जैसे तो नहीं? क्या हम भी अपने करियर, अपनी महत्वाकांक्षा, अपने अहंकार में इतने डूब चुके हैं कि हमें अपने ही अपनों की पुकार सुनाई नहीं देती? असली इंसानियत यही है कि जो सबसे करीब हैं, उनकी खुशियाँ, उनकी ज़रूरतें, उनकी भूख, उनका भविष्य हमारी प्राथमिकता बने। एक माँ ने जब अपने बेटे को अनदेखा किया, तो उसने दुनिया को एक संदेश दिया कि केवल पैसा होने से कोई इंसान अमीर नहीं होता। असली अमीरी रिश्तों को निभाने में है, अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने में है, उन्हें भीड़ में अकेला छोड़ने में नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सफलता सच में सार्थक बने, तो अपने घर से शुरुआत कीजिए। अपनी संतान को भूखा मत रखिए। उन्हें शिक्षा, संस्कार और प्यार दीजिए। ये वही चीजें हैं जो किसी भी गाड़ी, किसी भी बंगले, किसी भी दौलत से बड़ी हैं। आज जब भी आप उस करोड़पति माँ और उसके बेटे की तस्वीर अपने मन में बनाते हैं, तो अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मेरी दौड़ मुझे मेरे ही बच्चों से दूर कर रही है? क्या मैं वो कर रहा हूँ जो आने वाले समय में? सोचिए जरा, उस फुटपाथ पर भीख मांगते बेटे की आंखों में क्या होगा? भूख, दर्द, मजबूरी और वो सवाल, क्या मेरी माँ मुझे पहचानेंगी? और दूसरी तरफ वीआईपी कार में बैठी करोड़पति माँ, महंगे कपड़े, एसी कार और उस आरामदायक दुनिया में जहां हर जरूरत पैसों से पूरी हो जाती है। पर उस दिन हालात ने आईना दिखा दिया। पैसा, शोहरत, नाम सब धरा रह गया जब उसी माँ का बेटा उसके सामने कटोरा लेकर खड़ा था। दोस्तों, ये किस्मत का खेल नहीं था, ये उस बेटे की लापरवाही थी, आलस था, गलतियों का बोझ था जिसने उसे सड़क पर लापटका। और माँ की मेहनत, माँ की लगन, माँ की तकलीफें, वही उसे आसमान तक ले गईं।
ये किस्सा हमें सिखाता है कि कोई भी हालात हमें तोड़ नहीं सकते अगर हम ठान लें। बेटा इसलिए सड़क पर आया क्योंकि उसने अपने सपनों को आधे रास्ते में छोड़ दिया। उसने मेहनत से मुंह मोड़ लिया। उसने आसान रास्ता चुना और माँ ने मुश्किलों से लड़ना चुना। यही अंतर है हारने वालों और जीतने वालों में। याद रखिए, जिंदगी में आपको दो ही रास्ते मिलते हैं, या तो मेहनत करो और वो बनो जो तुम बनना चाहते हो, या बहाने ढूंढो और वही बनो जो दुनिया तुम्हें बना देगी। जब हम किसी की कार, किसी का बड़ा घर, किसी की आलीशान जिंदगी देखते हैं तो सोचते हैं काश ये सब हमारे पास होता, लेकिन क्या हम ये भी सोचते हैं कि उन्होंने कितने साल की तपस्या, कितनी रातों की नींद, कितनी बार असफलता सहकर उस मुकाम को हासिल किया? उस करोड़पति माँ ने शायद न जाने कितनी ठोकरें खाई होंगी, कितनी बार भूखी सोई होंगी, कितनी बार आंसू छुपाए होंगे, पर हार नहीं मानी। और बेटा, उसने आसान रास्ता चुना, मांगना। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा अपराध है अपनी क्षमताओं को बर्बाद करना। भूख, गरीबी, हालात, ये सब स्थायी नहीं हैं। अगर आप ठान लें तो फुटपाथ से उड़ान भरकर आसमान तक जाया जा सकता है। लेकिन अगर आप हार मान लें तो लाखों के बीच भीख मांगनी पड़ती है। आज वही बेटा अपने ही माँ से कटोरा फैलाकर मांग रहा था। क्या ये शर्म की बात नहीं? क्या ये चेतावनी नहीं हम सबके लिए? तो अब सवाल ये है, आप कौन बनना चाहते हो? वो बेटा जिसने हालात के आगे घुटने टेक दिए, या वो माँ जिसने हालात को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया? क्या आप चाहते हो कि कल को आपकी पहचान ये हो कि ये वही इंसान है जिसने हार मान ली? या आप चाहते हो कि लोग कहें ये वही इंसान है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया? आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है। आपका संघर्ष ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आज ये फैसला लीजिए कि चाहे हालात जैसे भी हों, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, आप रुकने वाले नहीं हो, आप थकने वाले नहीं हो, और सबसे जरूरी बात, आप भीख मांगने वाले नहीं हो। क्योंकि इंसान की असली इज्जत उसके खून पसीने में है, न कि उसके कटोरे में। सोचिए, जब करोड़पति माँ वीआईपी कार में बैठी थी और उनका बेटा उसी फुटपाथ पर उनसे भीख मांगने पहुंच गया। उस पल ने केवल रिश्तों की सच्चाई नहीं दिखाई, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा आईना भी हमारे सामने खड़ा कर दिया। पैसा है, शोहरत है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन अगर बेटा भूखा सो रहा है, अगर आपका खून मांस का रिश्ता सड़क पर अपमानित हो रहा है, तो वो दौलत किसी काम की नहीं। यही सच्चाई है कि इंसान अपने परिवार के बिना अधूरा है। आज कई लोग अपने बच्चों को समय नहीं देते, उनकी परवरिश को अनदेखा कर देते हैं। वो सोचते हैं कि सिर्फ पैसे से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, पैसा कभी ममता की जगह नहीं ले सकता। बच्चे सिर्फ खाने और पहनने से बड़े नहीं होते, उन्हें आपकी गोद चाहिए, आपकी सीख चाहिए, आपके संस्कार चाहिए। जब ये नहीं मिलता, तब वो रास्ते से भटक जाते हैं और कभी उसी मोड़ पर खड़े मिलते हैं जहां से आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। यह घटना हमें चेतावनी देती है कि जीवन में रिश्तों को पीछे छोड़कर दौलत कमाना सबसे बड़ी मूर्खता है। करोड़पति माँ की आंखों से बहते आंसू हमें यही बताते हैं कि अगर समय रहते अपने बच्चों को प्यार, देखभाल और शिक्षा नहीं दी, तो बाद में करोड़ों रुपए भी उस दर्द को मिटा नहीं सकते। इसलिए दोस्तों, दौलत कमाइए, सफलता पाइए, लेकिन अपनी संतानों के दिलों में अपने लिए सम्मान और अपनापन भी कमाइए, क्योंकि यही असली दौलत है।